आकर सोना तने क्या एहसान कर दिया, ये भोजन न्यारा बना दिया तेने, और ये अभिमान तेरे अंदर है ना, ये तेरे बाधा बन गया इस क्रिया का। और माफी मांग इस महापुरुष से, चरणा में गिर जा, इसके चरण धो के पी ले जाते ना, अपना यो यज्ञ सफल करवाना है। कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई बढ़िया चांदी की, या जो भी बर्तन था बढ़िया वाला ला के, और लोटे से उस सुदर्शन जी के चरण धोए। चरण धो के वह धूल न्यो की न्यो, क्योंकि और लोटे में उल्टा डाल के आधा पी लिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया और आधा पिया द्रौपदी ने। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं भाई, तब वो शंख बजा। परमात्मा की उस सच्ची भक्ति वाले भगत से, यानी सुदर्शन को ही क्रेडिट दिया प्रभु ने। वैसे तो वो स्वयं आए थे उस सुदर्शन रूप में, लेकिन इस भक्ति का निर्णय देने के लिए दास ये सत्संग कर रहा है कि वह भूतों का साया, भूतों का दबाव, प्रेत आत्माओं, पितरों का जो दबाव आप जी के ऊपर होता है, वो इन भगवानों की भक्ति से वो भी नहीं तुम्हारा दूर हो सकता। उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव था, प्रेत आत्माओं का साया था, वो भी उस पूर्ण संत के ही भोजन क्रिया से और आशीर्वाद से वो समाप्त हुआ। तो यहां परमात्मा बताते हैं तुम कौन राम का जब तेजापम, अर्थात है कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। यहाँ पर लाखों लोग आए हैं जो सारे बालाजी पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा लिए थे। और ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि भूत भगावा या कोई और, ये तो इस मंत्र की वैसे स्वाभाविक शक्ति है। जो मंत्र हम आपको देते हैं भक्ति का, ये आपके कल्याण का है, आत्म कल्याण का है। आत्म कल्याण का है तो आत्मा के ऊपर जो भी किसी प्रकार का दबाव है उसको खत्म ही करना इसका स्वभाव है। चाहे किसी ने शराब दे रखा हो, चाहे कोई प्रेत आत्मा, चाहे कोई पितर, कोई देवरुष्ट हो, कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर, उस सब अल को हटाएगा, सब उस रोग को समाप्त करता है ये मंत्र ऑटोमेटिकली। हम कोई जाड़ा नहीं बताते, ना कोई जंतर मंत्र करते, केवल इस भक्ति का यो साधना बताते हैं जिससे आपका ये सब तीन ताप भी नष्ट हो जाते हैं, ये कबीर परमेश्वर की भक्ति से। अब इस कथा का अंत करते हैं आज के सत्संग का। अब यहाँ जो यज्ञ के ऊपर एक वाणी है, बाकी इतना समय नहीं रहा क्योंकि समय बहुत हो गया। कबीर जी की महिमा की वाणी गरीबदास साहिब जी ने कही है, 33 करोड़ यज्ञ में आए शेष 88 सारे, वो 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और ये 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेद को कंठस्थ याद किए हुए फिरते थे। कहते उनसे भी शंख नहीं बजा। सुपच एक शेड्यूल कास्ट का जो भगत था, वाल्मीकि जाति में सुदर्शन जी से, वो उससे शंख बजा, वो यज्ञ पूर्ण हुआ। 33 करोड़ यज्ञ में आए व शेष 88 सारे, वो 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे। अब वहां आते हम जहां श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा हुआ था, विषाक्तपुर तरफ रहे थे, फिर पांचों पांडव वहां पहुंच गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पांचों पांडव तो मेरे प्रिय हो और मेरे अंतिम वचन सुन लो। तुम पांचों के पांचों, पहले तो यहाँ जितने भी सब यादव नष्ट हो गए हैं, इनका अंतिम संस्कार कर दो, यानी फूक फाक दो इन लाशों को। उसके बाद इनको सबको ले जाना, यहाँ पर जितनी भी स्त्रियां हैं नहीं, यहाँ पर यहाँ आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, तुम इनको साथ ले जाना, वहाँ रख लेना। और फिर बताया कि तुम पांचों के तुम सभी पांडव यहाँ से राज्य को त्याग के और हिमालय में जाके अपना जीवन अंत कर दो, वहाँ तप करके मर जाओ, खत्म हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत पाप का दबाव है। तुमने महाभारत में जो युद्ध किया था, इसलिए तुम राज त्याग के हिमालय में तप करके अपने पाप का नाश कर जाना। अब वहां अर्जुन बोला भगवान आप वैसे आज ऐसी स्थिति में है कि मुझे कुछ बोलना, आपसे विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु अगर मैं आज आपसे कुछ प्रश्न शंका समाधान नहीं करूंगा
तो मेरी मौत भी चैन से नहीं होगी, मेरा शंका रूपी कांटा मैंने आजीवन दुखी करेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोल क्या